गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 28 क्लास 9th के लिए मैथ्स की, हमारी 7 सितंबर 20 के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? आपने जो पिछले लेक्चर्स उसमें देखा होगा, हमने पढ़ा था सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में, सिमिलैरिटी के बारे में। तो वो क्या होता है? सिमिलर में क्या था? रेशियो सेम होता था, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी में क्या होगा? देखिए, वो बिल्कुल सेम, उनके साइज है, उनकी साइड्स है, उनका एंगल है, सब कुछ सेम होगा। वहां सिर्फ रेशियो सेम होता था, यहाँ पे उसके एंगल्स, उसकी साइड्स बिल्कुल सेम टू सेम सब कुछ होगा। वो क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी। चलो उसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले है, आपको पता होना चाहिए रिकॉग्निशन ऑफ थ्री साइड्स, एंगल्स, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। की एंगल्स कौन से होते हैं, साइड्स कौन सी होती है, वर्टिसेस कौन सी होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये कोई भी ट्रायंगल है तो एंगल्स क्या होंगे? ये होंगे एंगल्स, ठीक है। साइड्स क्या होंगे? ये 2, ये 3, ये 3 क्या है? साइड्स होंगे। और वर्टिसेस क्या होंगे? ये है जो कोने, ये हमारे क्या होंगे? वर्टिसेस होंगे, ठीक है। उसके बाद है फिगर्स हैविंग ऑल देयर पार्ट्स इक्वल आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। वो फिगर्स जिनके सारे पार्ट्स इक्वल हैं वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। मतलब हर पार्ट जैसे उनकी सेम शेप होनी चाहिए, इक्वल साइज, और साइज भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कौन सी चीजें हमारे आसपास है जो जहां पर हम कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। जैसे फर्स्ट है जॉइन योर हैंड्स। अगर हम अपने हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते वाला पोस्चर हम करते हैं, तो हम देखेंगे कि जो दोनों हमारे हैंड्स है, बोथ आवर हैंड्स कवर ईच अदर, एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की सेम शेप है और दोनों की इक्वल साइज है। तो दोनों हमारे हैंड्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के। उसके बाद है, जैसे आप 2 नोट ले लो 10 रुपए की, ठीक है। दोनों नोट को दोनों 10-10 की होनी चाहिए। एक दूसरे के ऊपर रखोगे आप, ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर रखोगे, तो आप देखोगे कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, ठीक है। ना कोई एक दूसरे वो छोटा बड़ा है, ना उनकी शेप में कोई अंतर है, बिल्कुल सेम है दोनों, शेप भी और उनका साइज भी। पुट अ नोट ऑफ ₹10 ऑन ₹100। आपको एक 10 रुपए का नोट लेना और एक 100 रुपए का नोट लेना है। अगर आप 100 रुपए के नोट के ऊपर 10 रुपए का नोट रखोगे, क्या दोनों का साइज सेम है? तो आप देखोगे कि जो 10 रुपए का नोट है वो छोटा है ना। 100 रुपए का नोट बड़ा होता है और 10 रुपए का नोट छोटा होता है। इसका मतलब जो नोट्स है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी शेप तो एक जैसी है तो दोनों रेक्टेंगल, लेकिन उनका जो साइज है वो अलग अलग है, ठीक है। शेप और साइज दोनों सेम होने चाहिए, तभी वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। अब आगे देखिए, ब्रेन टीजर। Children, now you find out 4 examples of congruent figures or things around you. ऐसे ही आपको कोई भी 4 एग्जाम्पल्स आपके अराउंड यहाँ पर लिखने हैं जो क्या है? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। जैसे आपकी कोई सेम साइज की जीन्स हो गई, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। या कोई भी जैसे ग्लास हो गई, सेट ऑफ ग्लास, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो सेट ऑफ ग्लास। ऐसे ही कोई शेप आप ले सकते हो। ऐसी 4 आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ठीक है। 2 मैंने आपके लिए लिख दिए, 2 आपको खुद से ऐसे ही चूज करने हैं। चलिए अब अपना अपने क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मैं आपके एग्जाम्पल चलो यहाँ लिख ही देती हूँ सारे। एक तो हो गया आपका सेट ऑफ ग्लास, जीन्स, सेट ऑफ जीन्स, और आप यहाँ पे लिख लीजिए नोटबुक्स, ठीक है। पेयर ऑफ रजिस्टर्स, तो सेम कोई भी रजिस्टर है, सेम साइज के कॉपीज या रजिस्टर या नोटबुक्स आप लिख सकते हो, ठीक है। ये कर सकते हो आप। या सेम आपका कोई फोन है या पेन है, 2 पेन्स है, सेट ऑफ 2 सेम पेन्स, ठीक है। ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन लेट अस डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंस। अब उनके बारे में, हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इसमें क्या आपको 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, वो कॉन्ग्रुएंट जब होंगे जब उनके ऑल पार्ट्स आर इक्वल, सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। जैसे हम 2 ट्रायंगल ले लेते हैं ABC और DEF। हमने ये ट्रायंगल लिया ABC और ये ट्रायंगल लिया DEF, ठीक है। तो ABC और को अगर हम DEF के ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप, एक दूसरे को कंप्लीटली ढक देंगे, ठीक है, राइट। उसके बाद देयरफॉर ये ट्रायंगल्स कैसे होगा? ये कॉन्ग्रुएंट होगी। तो कॉन्ग्रुएंट को कैसे करोगे आप? कॉन्ग्रुएंट आप लगाओगे 2 इक्वल के साइन और उसके बाद एक ऐसा लेयर। ये किसका साइन? आपका कॉन्ग्रुएंट का, जैसे यहाँ पे बना हुआ है। तो ये दोनों जो ABC ट्रायंगल और DEF है एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, ढक लेंगे, क्योंकि सेम है। ये देखिए यहाँ पर भी 48 है, यहाँ भी 48 है ना, यहाँ पे भी 80 है, यहाँ भी 80 है।
साइड्स भी ये 5 है तो ये भी 5 है, सारी चीजें बिल्कुल सेम है, साइज भी सेम है और एंगल्स भी, साइड सब कुछ सेम है, तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का साइन, इसका मतलब ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF। अगर आप दूसरी साइड AB है वो किसको कवर करती है, DE को, है ना। ये वाली जो साइड है AB है ये भी 4.5 है और ये वाली साइड है ये भी 4.5 है, ये इसको ढकेगी। उसके बाद है जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड से टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की और जो उनकी लेंथ है, इसका मतलब वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ऐसे ही जैसे BC है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली इक्वल है, ठीक है। तो आप लिखोगे AB इज इक्वल्स टू DE, BC इज इक्वल्स टू EF और AC इज इक्वल्स टू DF। अब देखो वर्टेक्स जो कोने होते हैं वो कवर D को, जो वर्टेक्स A है ये वाला कोना है वो इसको कवर करेगा, ठीक है। ये वाला कोना है जो वो इसको कवर करेगा और ये वाला B E को कवर करेगा, ठीक है। तो A इज इक्वल्स टू D, B इज इक्वल्स टू E और C इज इक्वल्स टू F। तो इसका मतलब हियर इट इज रॉन्ग टू राइट। अब ये लिखना जरूरी, ये लिखना गलत है, कॉन्ग्रुएंट लिखना गलत है, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट शुड बी रिटन इन सेम सीक्वेंस में लिखना जरूरी। ये गलत क्यों है, जैसे आपने ABC लिखा हुआ है, पहले ABC मतलब यहां से स्टार्ट किया है ABC, तो आप यहां पर भी ऐसे ही स्टार्ट करोगे DEF, ठीक है। दोनों को एक ही तरीके से लिखना है, लेकिन यहाँ पे FED यहां से स्टार्ट कर रखा है। ये ट्रायंगल तो यहां से ले लिया A से, लेकिन ये वाला यहां से, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये लिखने का तरीका गलत है, ठीक है। शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम, जो कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, CPCT। मतलब क्या करोगे आप, किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का मतलब ये प्रूफ कर दो कि ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे हैं, एक शेप है, एक साइज है, इनका हर एंगल सेम है, हर साइड सेम है, हर वर्टेक्स सेम है, ठीक है। तो उसके बाद आपको उसके बारे में कुछ भी पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, जैसे उसने एंगल्स दे दिए कि सारे एंगल सेम है, तो आप लिखोगे बाय CPCT, मतलब कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, उसकी साइड्स भी इक्वल होगी, इक्वल एंगल्स है तो उसकी साइड्स भी इक्वल होंगी, किस चीज से, CPCT से। CPCT मतलब जो कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के पार्ट्स हैं वो भी कोरिस्पॉन्डिंग, तो उससे साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो चलिए अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, आर द ट्रायंगल्स गिवन बिलो कॉन्ग्रुएंट, क्या जो ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट है जो नीचे दिए हुए हैं। इफ यस, अगर हाँ तो आपको लिखना है कैन यू राइट कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो आप इसके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख सकते हो, ठीक है। तो कैसे, आप पहले तो ये चेक करो कि ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कैसे चेक करोगे, एंगल सेम हो, साइड सेम हो, वर्टेक्स सेम हो। ये देखो ये क्या है, 50 एंगल है, यहाँ पर भी 50 है, ये 110 है, यहाँ पर भी 110 है, ये 20 है, यहाँ पर भी 20 है, ठीक है। अब साइड्स देखो, ये 10 है, ये भी 10 है, ठीक है। ये 4 है, हाँ ये भी 4 है, ये 9 है, हाँ ये भी 9 है। तो मतलब सारे एंगल्स और सारे साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इसकी कॉन्ग्रुएंट साइड्स और वो लिखोगे आप, तो कैसे लिखोगे आप, आंसर में लिखोगे। आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, ये देखिए, आप लिखोगे अपना आंसर, यस दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है। तो जैसे ये आपके ट्रायंगल थे, ठीक है, ये आपके ट्रायंगल थे, इसको आप ड्रॉ कर लेना वहां से जो आपका 50 जो भी बना हुआ है, ठीक है। जैसे ये आपका 110 था, ठीक है, ये आपका 50 था और ये आपका, यहां से आप देख सकते हो, ये क्या है 20, ठीक है। ये क्या है आपका 20 है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, साइड्स लिखोगे, ये आपकी 4 है, ये भी आपकी 4 है। उसके बाद ये 10 है, ये 10 है, ये 9 है और ये 9 है, ठीक है, हो गया। उसके बाद
यहाँ पर लिखोगे आप x y z, यहाँ पर आप लिखोगे L M N। ठीक है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपका 4 हो गई आपकी साइड, 9 हो गई और 10 हो गई। ठीक है, तो अब इसको आप नीचे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखनी है, तो आप लिखोगे यहाँ पर लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यहाँ पे हेडिंग डाली, तो यहाँ आप लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग, सबसे पहले एंगल्स लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है बताओ? एंगल x है वो किसके इक्वल है? एंगल L के इक्वल, जो कितना है 50। ऐसे ही एंगल y है वो किसके इक्वल है? एंगल M के, जो कितना है आपका 110। और एंगल Z है वो एंगल N के इक्वल है, जो कितना है 20। ये तो आपकी क्या हो गई? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब उसके बाद क्या लिखोगे? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपको लिखनी है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में आप क्या लिखोगे? एक्स वाई है वो किसके इक्वल है? एल एम के। ठीक है, कितना है एक्स वाई और एल एम? 4 सेंटीमीटर। उसके बाद है वाई जेड किसके इक्वल है? एम एन के, जो कितना है? वाई जेड कितना है? 9। यहाँ पर आप लिखोगे 9 सेंटीमीटर। ऐसे ही एक्स जेड है वो क्या है? एल एन के इक्वल है, जो कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर है। आज की वर्कशीट में इतना ही। आप आई होप आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब है क्या। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।